हे दोस्तों, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं कैसे अपने स्कूटी लेके लगभग 500 किलोमीटर सफ़र तय करके पहुंचा था सिलीगुड़ी। वो जर्नी में टोटल 2 दिन में कंप्लीट किया था और आज है मेरा तीसरा दिन। आज हम जाएंगे सिलीगुड़ी से लाभा, जो कि कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का एक हिल स्टेशन है जो लगभग 7000 फीट ऊपर स्थित है। अभी दोस्तों सुबह के 7 बज रहा है और हम अभी अपने स्कूटी लेकर निकल चुके हैं सिलीगुड़ी शहर से और अभी हम जा रहे हैं लाभा की तरफ। सुबह होते ही सिलीगुड़ी शहर में बहुत सारा ट्रैफिक और जैम था, तो इसीलिए हमने वो सब वीडियो स्किप कर दिया। अभी हम डायरेक्ट सिलीगुड़ी शहर को स्किप करके एकदम पहुंच गए खुले सड़क पे। जैसे ही हमने सिलीगुड़ी शहर को छोड़ा वैसे ही एकदम से ग्रीनरी है वो हमारे सामने आ गई। चारों ओर जंगल और पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे, और जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत, और धीरे धीरे सामने जो पहाड़ है वो भी दिख रहा था। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि जब भी कोई भी टूरिस्ट दार्जिलिंग आते हैं वो जैसे ही सिलीगुड़ी शहर को छोड़ता है और जैसे उनके सामने ऐसा पहाड़ों का नज़ारा दिखना शुरू होता है, वैसे ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं बहुत बार ऑलरेडी पहाड़ों में आ चुका हूँ। दार्जिलिंग में तो मैं लगभग 15 से 20 बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ और दूर से जैसे ही पहाड़ दिखना शुरू होता है वैसे ही मेरा जो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है। मैं बहुत जगह ट्रैवल किया समंदरों में और भी बहुत अच्छे अच्छे जो घूमने का जगह है उधर में, लेकिन जो सुकून जो मज़ा मेरे को पहाड़ों में आती है वैसा और कोई भी जगह पे मुझे नहीं मिला। सिलीगुड़ी से लगभग 55 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं एक जगह पे, इसका नाम है उदलाबाड़ी। तो यहाँ से हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, पराठा और सब्जी और उसके साथ अंडे का ऑमलेट। ये मेरे भाई है जो कि मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, और वो देखिए वो है हमारा स्कूटी। तो ये एक ही स्कूटी में हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अभी सुबह के लगभग 9:30 बज गए हैं और अभी हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा अंडे का ऑमलेट आ गया गर्मा गर्म। ये होटल मेरा पुराना जान पहचान का है। जब भी मैं इस रूट में आता हूँ तभी मैं इस होटल में रुकता हूँ और यहाँ से खाना वगैरह खाता हूँ। यह का पराठा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम खाना वाना खा के निकल चुके हैं। इस मोड़ से हम जाएंगे लेफ्ट, सीधे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे माल बाजार और अलीपुरद्वार, लेकिन हमने ले लिया लेफ्ट क्योंकि हमें जाना है लाभा। आप अगर इस रास्ते से जाएंगे ना तो आप सीधा जाके लाभा, रिशॉप, कालिम्पोंग या फिर इस रास्ते से आप गैंगटॉक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो रास्ता है ये गैंगटॉक जाने का एक ऑल्टरनेटिव रूट है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं ब्लॉग बना रहा था ये आज से लगभग 5 महीने पहले का, यानी कि नवंबर महीने का है। तो उस टाइम पे गैंगटॉक जाने का जो मेन रास्ता था उस रूट के साइड में से तो तीस्ता रिवर बह रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तीस्ता रिवर में बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गया था, जिसकी वजह से तीस्ता का जो पानी है वो रास्ते के ऊपर आ गया था। मतलब रास्ता पूरा टूट गया था, रास्ता एकदम टूट के रिवर में चला गया था। बहुत जगह बहुत बड़े बड़े ब्रिज जो है वो टूट गए थे। तो इसीलिए उस टाइम पे जो गैंगटॉक जाने वाला जो भी गाड़ी है, बस से, वो सब इसी रूट से जा रहा था। ठीक है, और ये रूट बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख पा रहे हैं कि साइड से कितना अच्छा अच्छा सीनरी है, चाय का बागान है और रास्ते भी कितना चौड़ा है और बहुत ही खाली खाली है। मतलब इस रूट से बाइक राइडिंग करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि आप रास्ते देखे ना कितना शानदार, एकदम मक्खन जैसे रास्ता है। और उसके साथ जो व्यू है ना बॉस, व्यू मतलब एकदम क्या बताओ, बहुत ही बढ़िया व्यू है। मेरे को पहले डाउट था कि मेरा जो स्कूटी है वो तो लगभग 9 साल पुरानी स्कूटी है और हम 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे लेकर स्कूटी क्या पहाड़ों में चढ़ पाएगा। लेकिन जैसे मैं इस रूट में आया ना तो मेरा वो डाउट पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि इस रूट में जो पहाड़ों का जो चढ़ाई है वो बहुत ही कम है। तो हम आराम से अपने स्कूटी लेके पहाड़ों में चढ़ पा रहा है। तो इससे देखिए हमारा स्कूटी का जो स्पीड है वो भी अच्छा खासा स्पीड था और हम आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर पहाड़ों में चढ़ पा रहे हैं और आसपास का जो नज़र है वो दिख रहा है। ये जो हमारा बाइक टूर है ये डे 3 है आज, यानी कि तीसरा दिन। तो हमने ये टारगेट लिया था कि आज हम जाएंगे लाभा, जो कि सिलीगुड़ी से लगभग 120 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि सुनने में बहुत ही कम लगता है कि स्कूटी लेके सिर्फ एक दिन में 120 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन दोस्तों मैं पहली बार पहाड़ों में आया हूँ स्कूटी लेके। ठीक है, इससे पहले भी मैं बहुत बार पहाड़ों में आया हूँ, लेकिन स्कूटी लेके पहली बार। और अभी मैं जिस रूट में जा रहा हूँ इस रूट में मैं लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ। मतलब इससे पहले मैं इस रूट में कभी आया ही नहीं। तो इसलिए मेरे को डाउट था कि अगर रास्ता बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई होगा तो मेरा स्कूटी नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए मैंने पहले से सोच समझकर डिस्टेंस कम रखा, ताकि अगर रास्ते में ऐसे वैसे कोई रास्ता आ गया जो कि बहुत ही चढ़ाई है या फिर ऑफ रोडिंग है तो हमारे पास टाइम रहे और हम टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो इसीलिए हमने डिस्टेंस कम रखा था। लेकिन जैसे हमने इस रूट पे आया तो देखा रास्ता बहुत ही एकदम चकाचौंध है और बहुत ही अच्छा रास्ता है।
तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर डिस्टेंस इससे डबल भी होता ना तो भी मैं एक दिन में कंप्लीट कर लेता, ठीक है। लेकिन कल रात को ही मैं लाभा में एक होटल एडवांस बुकिंग कर लिया था, तो इसीलिए आज हम लाभा में ही जाएंगे और उधर ही रात को रहेंगे। तो आज हमारा डिस्टेंस बहुत ही कम है, लगभग 4 घंटे का रास्ता है। तो हमने क्या किया, रास्ते में बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया, रुक रुक के गया। हर आधे से 1 घंटे में एक जगह देख के उधर बैठ रहा था, रुक रहा था और बैठ के जो सामने का व्यू है उसका एंजॉय कर रहा था। क्योंकि हम इतने जल्दी होम स्टे पहुँच के क्या करेंगे, उधर बैठे रहेंगे, तो इसलिए उससे अच्छा है कि हम रास्ते में ही एंजॉय करते रहे। वो एक कहावत है ना कि मंजिल तो बस एक बहाना है, असली मज़ा तो रास्ते में है। लेकिन दोस्तों एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि लाभा जाने का जो रूट है, उस रूट का जो ब्यूटी है वो इतना ब्यूटीफुल है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही शानदार है। बंगाली में एक गाना है, ए पथ यदि ना शेष है, इसका मतलब है कि काश अगर ये रास्ता कभी खत्म ना होते। तो वो गाना इस रास्ते पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसे ही हम दोनों धीरे धीरे टहलते टहलते पहुंच गए हैं लाभा शहर। ये देखिए सामने साइन बोर्ड दिख रहा है, लाभा और 3 किलोमीटर दूर है। तो लाभा आके हमारा ये देखिए ये है रूम, एक छोटा सा रूम जो कि हम दोनों के लिए काफ़ी है एक रात गुजरने के लिए। ये देखिए हमारा सामान, हेलमेट सब इधर रखा हुआ है। जो बाइक का लोग है ना उसका सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो रूम पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके हम आसपास घूमने के लिए हम निकल गए थोड़ा बहुत। लेकिन बाहर निकलते ठंड इतना ज़्यादा है बाहर में। अभी तो सिर्फ शाम के 5 बज रहा है और देखिए आसपास का जो वेदर कंडीशन देखिए, ये अभी 5 बज रहा है, मतलब शाम होने ही वाली है और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आधे घंटे के अंदर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। देखिए कितना ज़्यादा फॉग आ गया है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मोबाइल में जो लाभा का टेम्परेचर दिखा रहा था वो दिखा रहा था 6 डिग्री, तो बहुत ठंड था लाभा में। तो उस रात हम लाभा में गुजर के अगले दिन हम निकल पड़े एक और डेस्टिनेशन की तरफ। अगले दिन सुबह हम होम स्टे से निकल के एक दुकान पे पहले हम कर लिए ब्रेकफास्ट, पूरी और जलेबी। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े। कालिम्पोंग टाउन के अंदर से होके अभी हम जा रहे हैं लटपंचर। लटपंचर जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, कर्सियंग डिवीजन के अंदर पड़ता है ये। तो उधर ही हम जा रहे हैं और रात को उधर ही रहेंगे। ये देखिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तीस्ता रिवर का एक ब्रिज, और इस ब्रिज से भी जो व्यू आ रहा था पहाड़ों का वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। आज हमारा डे 4 है और आज हमारा जो डिस्टेंस है वो लगभग 80 to 100 किलोमीटर। लेकिन आज का जो रूट है वो बहुत ही टफेस्ट रूट है, क्योंकि रास्ते का जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा था। तो इसीलिए मैं जानबूझकर जो डिस्टेंस है वो कम रखा, क्योंकि मैं पहले भी इस रूट में आ चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि इस रूट का जो चढ़ाई है वो बहुत ही भयंकर चढ़ाई है। ये जो अभी जिस जगह आप देख रहे हैं ना, ये साइड में तीस्ता रिवर है, और कुछ दिन पहले ही इसी जगह पे तीस्ता रिवर में जो बाढ़ आया था तब तीस्ता का पानी ओवरफ्लो होकर रास्ते के ऊपर आ गया था और वैसा कंडीशन हो गया था, पूरा रास्ता टूट गया था। अभी रास्ता ठीक कर रहा है, इसीलिए रास्ते में भीड़ बहुत ही कम है। तो उसी रास्ते होके हम ले लिए है जो लटपंच जाने का जो रूट है वो। लटपंच जाने का जो रूट है वो बहुत ही चढ़ाई है। ये देखिए अभी आपको शायद अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये रूट बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है। हमारा जो स्कूटी है, स्कूटी लेके इस रास्ते पे चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा था। मतलब स्कूटी बहुत ही मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था, मतलब रास्ता इतना ज्यादा चढ़ाई था। एक बाइकर टीम जो हमारे पास से गुजर रहा था वो हमको देख के बोले कि तुम लोग ये स्कूटी लेके और पिलियन लेके, लागेज लेके इस रूट में कैसे आए, जबकि हमारे पास इतना हाई सीसी का बाइक है तब भी हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने भी देखा कि उन लोगों के पास अच्छा बाइक था जो हाई सीसी का बाइक था, तो वो बाइक लेके भी उन लोगों को तकलीफ हो रहा था। तो आप अभी सोचिए कि ये रास्ता कितना ज्यादा चढ़ाई था। तो खैर कोई बात नहीं, हमको तकलीफ तो हो रहा था, लेकिन रास्ते का जो ब्यूटी है वो देख के सभी तकलीफें, सभी जो दुख दर्द है वो दूर हो जा रहा था। क्योंकि रास्ते का जो नज़ारा था, हर एक मोड़ पे हर एक अलग अलग ब्यूटी, नए नए व्यू आ रहे थे। तो वही हमारा मेन फ्यूल था, तो उसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। तो अभी लगभग दोपहर के 3 बज गया है और अभी हम पहुंचे हैं सिटोंग। सिटोंग कर्सियंग डिवीजन का एक गांव है छोटा सा, और ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन है लटपंचर 6 माइल फॉरेस्ट बस्ती। तो वहाँ पे हम रहेंगे टेंट में। तो वो जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं उस जगह पे इससे पहले बहुत बार गया हूँ। उस जगह को आप मेरा पहाड़ों में एक दूसरा घर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ उधर मैं एक बार घूम के आता हूँ। और इस बार भी मैं उधर जा रहा हूँ। वहाँ पे हमारा टेंट है, रात को हम टेंट में रहेंगे और फिर कल सुबह हम वहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि आज ही हमारा पहाड़ों में लास्ट डे है। ये देखिए ये हमारा टेंट है और सामने ये पहाड़ है, सनसेट हो रहा है, यानी कि अभी शाम हो गया है और अभी शाम में हम इधर पहुंचे हैं। ये देखिए ये हमारा टेंट है, बहुत बड़ा टेंट है, टेंट के अंदर बहुत जगह है। तो आज हम
रात को इधर ही गुजरने वाला है। अगले दिन यानी कि 5वें दिन के सुबह गरम गरम चाय और बिस्किट के साथ होती है। सामने पहाड़ों से सनराइज हो रहा है और हम गर्मा गर्म चाय पी रहा है और सनराइज देख रहा है। ये एक अलग ही फीलिंग्स है। तो चाय पी के और ब्रेकफास्ट करके हम उधर से निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ। दोस्तों कल हम जिस होमस्टे में रहे थे, होमस्टे नहीं होमस्टे के टेंट में रहे थे, तो उस होमस्टे का नाम है लिटिल हिल होमस्टे। वहाँ पे आप होमस्टे में भी रह सकते हैं या फिर टेंट में भी रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होमस्टे है। मैं होमस्टे का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना फैमिली लेके कम से कम 2 दिन बिल्कुल नेचर के करीब गुजर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिटिल हिल होमस्टे का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने दिल से आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको वो जगह बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग सुबह के 7 बजे हम वहाँ से निकल चुके थे और अभी 1 घंटा हो गया है। अभी हम पहाड़ों से उतर रहे हैं और लगभग 10 मिनट के अंदर हम पहाड़ों से उतर जाएंगे और प्लेन सरफेस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम सिलीगुड़ी शहर को छोड़ के निकल जाएंगे हमारे घर की तरफ। सिलीगुड़ी शहर छोड़ के जो बागडोगरा एयरपोर्ट है उसके पास देखिए हम अभी खड़े हैं। हम तो गांव देहात के लड़के हैं तो इसलिए हमने कभी प्लेन नहीं देखा है। तो रास्ते में जाते जाते हमने देखा कि साइड में प्लेन लैंड कर रहा है, तो हम भी थोड़ा रुक के 2-4 प्लेन लैंड करना देखा और उसके साथ उधर हमने आधे घंटे वेस्ट कर दिया क्योंकि बाद में हमें बहुत लेट हो गया था हमारा डेस्टिनेशन पहुंचने में। आज का हमारा जो टारगेट था वो लगभग 300 किलोमीटर था और सुबह से ऑलरेडी हमने 70 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी सुबह के लगभग 10 बज गया है, ठीक है। और अभी हम बागडोगरा एयरपोर्ट क्रॉस करके इस्लामपुर की तरफ जा रहे हैं। एक लगन से लगभग 2 घंटे बाइक राइडिंग करने के बाद एक दुकान पे आके थोड़ा रुके चाय पीने के लिए। ये देखिए हमारा ये स्कूटी और उसके बाद ये देखिए मेरे भाई ये थोड़ा सो रहा है क्योंकि कंटिन्यू बाइक के पीछे बैठे रहना ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। जो बाइक चलाता है उससे भी मुश्किल है पीछे बैठे रहना क्योंकि वो बिल्कुल बोरिंग सा काम है। तो इधर हम थोड़ा रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। ये जो जगह है ये डालखोला और रायगंज के बिल्कुल बीच में है। तो इधर रुक के हम अभी थोड़ा चाय पी रहे हैं और अभी लगभग 12:30 बज गया है। तो यहाँ पे हम आधे घंटे रेस्ट करने के बाद हम फिर से बाइक राइडिंग स्टार्ट कर दिए हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन है मालदा, जहाँ पे हम रात को रुकेंगे और फिर कल जो हमारा लास्ट डे है, कल हम डायरेक्ट जाएंगे अपने घर। ये देखिए अभी लगभग शाम होने ही वाली है। विंटर का टाइम है तो इसीलिए अभी 3:30 बज रहा है, लेकिन देखिए सूरज पूरा ढल चुका है। तो अभी हमारे हाथ में अप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम है क्योंकि तब तक सूरज का जो लाइट है वो रहेगा, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि मेरा जो स्कूटी में लाइट बहुत ही कमज़ोर है। तो इसीलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके हमारा जो डिस्टेंस है वो दिन में ही हम कवर कर सके। अभी भी मुझे लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। ये देखिए पूरा रात हो चुका है, अभी भी अप्रॉक्स 50 किलोमीटर बाकी है। लेकिन जहाँ पे दिन में 50 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करते हुए हमें लगभग 1 घंटे का टाइम लग रहा था, वहाँ पे अभी रात हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि मेरा जो बाइक का जो लाइट है ये कितना कमज़ोर है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर रास्ते का लाइट ना होता तो यहाँ पे हम बाइक को चला ही नहीं पाते। तो इसीलिए हमें बहुत टाइम लग गया था। ये 1 घंटे का रास्ता था वो हम लगभग 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट किया है। तो अभी हम लगभग मालदा पहुँचने वाले हैं। ये मालदा पहुँचने से पहले एक टोल प्लाजा है, तो ये क्रॉस करके हम डायरेक्ट मालदा पहुंच जाएंगे और वहाँ से अगले सुबह हम निकल जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 6 और आज हमारा लास्ट डे है इस टूरिंग का। तो आज हम मालदा से निकल के अभी जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, जो कि मालदा से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। और हमारा ये अंदाज़ा है कि शाम होने से पहले हम पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत ही बढ़िया रास्ता है। वैसे भी सुबह में मालदा से निकलते हुए लगभग 9 बज गए थे क्योंकि उधर तो मेरा ससुर बाड़ी है, तो इसीलिए उधर सुबह का जो खाना है वो मेरे को खा के ही आना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता क्योंकि बहुत बढ़िया है तो हम आराम से पहुंच जाएंगे अपने घर। अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और देखिए अभी हम बहरमपुर आ चुके हैं। सुबह 11 बजे हम आधे घंटे के लिए एक बार रेस्ट कर लिया था और अभी देखिए हम बहरमपुर बाईपास आ चुके हैं। तो इधर भी एक बस स्टॉप का शेड है, इधर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे गन्ने का जूस हम पी रहे हैं। जब भी गन्ने का जूस मिलता है हम पी लेते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी ड्रिंक है, एक ग्लास का प्राइस 20 रुपया। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से अच्छा ये पियो, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे बैठ के ये जूस पी लिया, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा और रेस्ट करके निकल पड़े हैं हमारे घर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रानाघाट और 114 किलोमीटर दूर। रानाघाट शहर तो हमारे घर के पास ही है, तो इसीलिए हमारा घर भी लगभग 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये देखिए अभी सूरज ढल चुका है, तो लगभग सनसेट होने वाली है, शाम होने वाली है और हम
आ चुके हैं कृष्णनगर, यानी कि हम लगभग पहुंच गए हमारे घर। और फाइनली ये देखिए, ये हमारा होम टाउन है। वो जो सामने एक बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे लिखा है फुलिया, यानी कि ये जगह है फुलिया, जो कि हमारा होम टाउन है। तो फाइनली हम 6 दिन के बाद अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला लॉन्ग टूर बाइक लेके। इससे पहले मैंने लॉन्ग टूर किया था, लेकिन वो साइकिल में किया था, जो कि 1 महीने के लिए था, जो कोलकाता से मेघालय तक था। और उसके बाद तो मैं बहुत सारा पहाड़ों में ट्रेकिंग किया था, लेकिन बाइक पे लॉन्ग टूर ये मेरा पहली बार था। तो ये टूर करने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि बाइक लेके लॉन्ग टूर करने में मजा तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फ्रीडम है। आप बाइक लेके कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए पहाड़ों में एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकता, उधर आप बाइक लेके जा सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारा एडवांटेज है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि अब से हर साल में लगभग 1 से 2 बार मैं बाइक लेके लॉन्ग टूर करूँगा। तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक अच्छा सा बाइक खरीदूँगा, क्योंकि ये जो मेरा स्कूटी है इससे टूर हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सा बाइक खरीदूँगा, और बहुत ही जल्दी खरीदूँगा। और उसका भी ब्लॉग्स मैं आपको बना के दिखाऊँगा। हालाँकि ये जो ब्लॉग्स है बहुत दिन के बाद आ रहा है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी हर वीक में लगभग एक ब्लॉग तो मैं बनाने का ट्राई करूँगा। देखते क्या होता है। और एक और बड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ इस चैनल पर, वो ये है कि मैं अब से जो भी ब्लॉग्स आएगा इस चैनल पर, वो सारे के सारे बंगाली में आएगा, यानी कि जो मेरा मदर टंग है बंगाली लैंग्वेज, उसमें आएगा। अब दोस्तों मेरे इस चैनल पर तो हिंदी में ब्लॉग आता है, लेकिन अभी मैं इस चैनल पर बंगाली में क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको कोई बाद में बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि इस चैनल पर आपसे जो ब्लॉग आएगा वो आएगा बंगाली में। सो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं इधर एंड करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा।